स्वर्ग पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा जो लोग सुनकर आगे दूसरे को भेजते हैं उनको हमेशा भेजने के लिए प्यार से भर और बल दे और उनका सारा संकट दूर कर और कोविड बीमारी से इनको बचा के रख और सब बीमारियां इनका चंगा कर। आमीन। आज तारीख है 10 फरवरी की 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूं कि जो लोगों ने सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। माती 5 40 और 3। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बायरे से बैरा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बायरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय कराता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर में बरसाता है। अभी हमको इधर यीशु मसीह बोलता है कि हमको मालूम है, दुनिया में जानवर को भी मालूम है, अगर आप लोग घर में जानवर पालते हैं, भैंस नहीं तो बकरी कोई पालते हैं, तो वो एक दूसरे से झगड़े करते हैं और कभी के बार अच्छे प्यार में रहते, सब शांत रहता है। कभी के बार झगड़े हो जाते जानवरों में भी। तो इंसानियत भी ऐसी हो चुकी थी। जब भी पहली औरत और पहला मर्द ने ये फल खाया था, उसके बाद जो अच्छा करता उससे हम लोग अच्छा रहते थे। इंसानियत और इंसानियत जिससे झगड़ा लफड़ा चलता था, उससे बुराई में हम लोग व्यवहार करते थे, जिंदा भी मारते थे। और अभी भी यही चल रहा है दुनिया में। देखो, आंख खोलकर देखो, किधर भी देखो, यही चलता है अभी भी। ये बंद करने के लिए यीशु मसीह आया था और शैतान को हरा कर गया और हमको वापस पहला मर्द और पहला स्त्री, पहली औरत जैसा हमको अभी किया, जो यीशु मसीह का जैसा, जो पवित्र रहते हैं, पवित्र बनते हैं कैथलिक। दूसरों को ये भाग्य सौभाग्य नहीं है। दूसरे लोग ये अच्छी चीज, ये प्यार नहीं जिंदगी में पा सकते। ये सिर्फ पवित्र कैथलिक इसका सब का एहसास कर सकता है। हम अभी कैथलिक है करके हमको ये बहुत आसान है कि हम सब अच्छाई जल्द से जल्द ले ले, पवित्र होने के बाद ही हमको ये मिलेगा।
इसका फ़ायदा उठा ले, आज ही फ़ायदा उठा ले और पवित्र बन जाए। मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके 5-10 मिनट में आप पवित्र बन सकते हैं, आपको चाहिए तो, और पवित्र बन जाओ, ये भी मेरा ख्वाहिश है, मेरी आपसे मांगे हैं। आज का आज, अभी का अभी पवित्र बन जाए, ताकि आप लोग सब अच्छाई ज़िंदगी में प्राप्त कर सके, उसको भोग सके, और एक लंबा जीवन आप और आपका पूरा परिवार को और हमेशा के लिए आपके संतानों को मिल जाएगा। लेकिन हमको यीशु मसीह क्या बोल रहा, जो हमारे दुश्मन है उनसे प्यार करो बोल रहा। अभी पहला क्या होता था, यीशु आने से पहला दुश्मन को हम लोग दूर करते थे, उनसे हम नाराज रह जाते। तो अभी यीशु मसीह बोल रहा कि तुम्हारे दुश्मनों से प्यार करो, प्यार रखो, प्यार से चलो, दुश्मनियत छोड़ दो, भूल जाओ, माफ करो, और उनको जो हमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इन उनमें से ये शैतान जो है उनके अंदर, हजारों शैतान जो वो हमारे दुश्मनों के अंदर है, उनको भगाओ। जैसा यीशु मसीह ने बोला, जो भी तुमको कोई मुसीबत है उनसे कह दे, तुम्हारे दुश्मन है उनके अंदर जो आत्मा है वो तुमको सता रहा, दुश्मन ये आदमी और ये इंसान, ये औरत तुमको सता रही है, उनका जो अंदर जो बुरे आत्मे है वो सता रहे हैं हमको, पवित्र कैथलिक को। तो पवित्र कैथलिक को यीशु मसीह ने बोला, मेरा नाम लेके ये गंदे आत्मे को, बुरे आत्मे को, शैतान को धमकाओ, बोलो अभी का अभी निकल जा ये आदमी से, और जाके समुंदर में गिर, और फिर वापस कभी ना आ। यीशु मसीह के नाम लेके ये सब बुरे आत्मे को भगा दो, आपके दुश्मन के अंदर जो है उनको। तो हमको यीशु मसीह बोल रहा कि ये तुम्हारे जो दुश्मन है, आपने उनको बख्श लिया, लेकिन वो दुश्मन लोग आपको, आपसे संबंध फिर से जोड़ने को राजी नहीं है। तो यीशु मसीह बोल रहा, रहने दो, किसी को भी हम धमका के मेरे से प्यार करो, मेरे से फिर से अच्छे बन जाओ, हम दोस्त बन जाएंगे, ऐसा हम किसी को धमका के नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोल रहा, हमारा काम है बख्शने का, बाद में वो हमको उसका दोस्त मान ले या ना, वो उनकी देख है, वो देख लेगा कि उसको क्या करने का है। पर यीशु मसीह बोल रहा कि उनके लिए तुम प्रार्थना कर, उनको गालियां मत दे, उनको वापस फिर से बुरी नजर से मत देखो। एक बार तुमने बख्श लिया तो तुम्हारा कार्य हो गया, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया, तुम अभी पवित्र बन गए। सब से यीशु मसीह का जैसा प्यार रखो। ताकि हम स्वर्गीय पिता का बच्चे बन जाए। ऐसा करेंगे तो ही हम स्वर्गीय पिता के बच्चे बनेंगे। इससे स्वर्गीय पिता खुश हो जाएगा और बड़ा नजारा स्वर्ग में हो जाएगा, पूरा स्वर्ग खुश हो जाएगा। ऐसा लिखा है, एक बुरा इंसान जब भी दूसरों को बख्शता है और दूसरों को माफ करता है और यीशु मसीह का जैसा प्यार करके पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह का काम मेरे जैसा करता है,
उससे स्वर्ग में बहुत खुशी होता सबके लिए, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। देख ले गूगल में मार के। तो हमको यीशु मसीह बोल रहा, किसी को मत तू छोड़ सबको, मैं कौन है, मेरा बाप कौन है, ये सबको दूसरों को दिखा दे। और क्या बोल रहा है यीशु मसीह कि अच्छे आदमी और बुरे आदमी पर बारिश जो होती है सबको एक ही होती है। तो यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा है कि हमारा प्यार परमेश्वर का जैसा प्यार होना मांगता, कि हमारे दुश्मनों को हम प्यार नहीं करेंगे, सिर्फ हम हमारे हमसे अच्छे जो लोग हैं, हमको जो मदद करते हैं, उनको ही अच्छाई करके चलेंगे। ऐसा बोलता है, ये धर्म नहीं है, ये शैतानियत है। जो स्वर्गीय पिता का जो बात है वो यीशु मसीह बोल रहा है कि स्वर्गीय पिता ने सबको ये दुनिया में डाला है ताकि हर इंसान प्यार से जिए और सब अच्छाई से जिए, सब चंगाई से जिए। किसी को बुराई, बीमारी, गरीबी, लाचारी नहीं होना मांगता। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि स्वर्गीय पिता बारिश सबके ऊपर वही फैलाता है, एक ही बारिश। और जब भी सूर्य आता है वो सिर्फ पवित्र लोगों के लिए नहीं आता, वो सबके लिए आता, ताकि ये जो बुरे लोग हैं ये भी एक दिन पवित्र हो जाए। ये परमेश्वर का उनके ऊपर जो प्यार हो रहा है, बारिश का, सूर्य का, जो सांस ले रहे, वो हवा का, सब का ये अच्छाई जो परमेश्वर ने लोगों के लिए किया, वो देख के ये लोग भी सुधर जाए और बुराई छोड़कर पवित्र बन जाए। ऐसा परमेश्वर पिता का, स्वर्गीय पिता का सोच है। हर इंसान बच जाए ये शैतान से, ये बीमारी से, ये गरीबी से, और आखिर में नरक से। चालीस और 6, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों की को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यीशु मसीह हमको बच्चों का जैसा इधर अच्छी तरह से समझाया हमको, और समझा रहा है। बारिश का उदाहरण दिया, सूर्य का उदाहरण दिया, अभी जो ये दंड वसूल करते हैं उनका उदाहरण दिया, कि प्यार करने वाले से प्यार करके क्या फायदा है। जो अच्छे लोग हैं उनसे ही अच्छा बात करके क्या फायदा है। ये बुरे लोग, ये शैतान लोग भी ऐसा ही करते। इसलिए हमको यीशु मसीह बोल रहा कि पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे हमको भी सिद्ध बनो। सिद्ध बनो बोले तो पवित्र बनो। सिद्ध बोले तो क्या? कुछ
गलती नहीं होगा सीधा इंसान से, बोले तो पवित्र है, कुछ बुराई नहीं करेगा, किसी से दुश्मनी नहीं रखेगा। ऐसा है बोलता स्वर्गीय पिता, और ऐसा हमको भी बनो। तो स्वर्ग पिता कौन है? स्वर्ग पिता पवित्र है, तो हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। इधर और सवाल आता ही नहीं, कौन कैथलिक अच्छा है, कौन कैथलिक बुरा है। सीधा सीधा हमको मालूम पड़ता है, जो पवित्र नहीं है वो कैथलिक बुरा है, और बुरा लोग कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते, सर्व नरक में गया। साफ साफ इधर यीशु मसीह हमको बोल रहा है कि सब बुरा गंदा दुश्मनी छोड़ दे और स्वर्गीय पिता के जैसा बन जाए। स्वर्ग पिता के जैसा बन जाए, यीशु मसीह बोल रहा। और वैसा कैसे बनेंगे हम लोग? स्वर्ग पिता के जैसा कैसा बनेंगे? यीशु मसीह ने बोला, मैं और स्वर्गीय पिता एक है, मैं और मेरा बाप एक है। तो हम अगर यीशु मसीह के जैसा बने और वावर और यीशु मसीह का चाल हम भी दिखाए लोगों को, तो हम स्वर्गीय पिता के जैसे बन गए और स्वर्गीय पिता के जैसे कार्य हम कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का जैसा पवित्र बनने का हर कैथोलिक को मांगता है, और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, सीधा बन जाओ, बोलो सीधा। तो हर कैथोलिक को पवित्र बनना ही पड़ेगा, अगर उसको खुद को बचाना है लफड़े से और बुराई से, और उसके पूरा परिवार को, बुढ़े लोगों को भी और जवान और अभी बना नहीं है, अभी पैदा भी नहीं हुआ, सबको। माती 6 स्वादन रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हम लोग सिर्फ चर्च में जाके लोगों को दिखाएंगे, हम हर आइतवार को चर्च में जाते और चर्च का कुछ काम है, उसमें मिलकर जुलकर काम करें, ताकि लोग हमको देखें कि ये चर्च का अच्छा काम करता है। ऐसा कुछ भी करेगा तो यीशु मसीह बोलता, आपको कुछ फायदा नहीं है। ये पुराना करार में चलता था, अब दूसरों को अच्छा करो, धर्म के नाम पे कुछ करो, तभी आपको अच्छा होता था। लेकिन अभी यीशु मसीह आने के बाद हमको कुछ भेंट, कुछ दाने, कुछ चीजें भगवान को करने को और परमेश्वर को करने को जरूरत नहीं है। उसको कुछ नहीं मांगता, क्योंकि सब कुछ दुनिया में उसने ही बनाया है। जो भेंट तू
देने को सोच रहा परमेश्वर को, उसको कुछ फायदा नहीं उसका, उसको जरूरत नहीं है उसकी, सब उसी का ही है। इससे बोलता है हमको कुछ फल नहीं मिलेगा, मीन्स कुछ अच्छाई नहीं होएगी, कुछ पद हमको नहीं मिलेगा ये करके। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुराही न बजावा, जैसा कपाटे सबों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनके बधाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुका। अभी जब भी गरीबों को कोई कुछ भी देता है तो बड़ा सब गांव में सबको बोलते हैं कि ये इंसान ने वो दिया, दूसरे घर ने इतना दिया उनके लिए, गरीबों के लिए। ऐसा बोलता है कि तुम ये बैंड बाजा लगाने को छोड़ दे, मैंने ये दिया, उसने वो दिया, उसने ये दिया करके। ऐसा करके यीशु मसीह बोल रहा कि खुद का नाम बड़ा रोशन करने के लिए जो लोग सोच रहे हैं दान करके, उसको बोलता है लोगों का नाम उनको मिल चुका है। लोगों ने उनको अच्छा आदमी करके बोला है कि ये लोगों ने वो दिया ये दिया करके, उनको उसका फल, अच्छाई का उनका जो लोगों को दिखा के किया था उसका फल मिल चुका है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जाने पाए। यीशु मसीह क्या बोल रहा कि दाहिना और बाएं हाथ का उदाहरण दे रहा कि अगर आप कुछ भी करता है, किसी को दान देता है, तो ये तुम्हारे पूरा परिवार को और पूरा घर को और पूरा मोहल्ले को ना मालूम पड़ना चाहिए बोलता, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो बोलता है बड़ा शान शोहरत, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं ज्यादा पैसे वाला आदमी हूं करके तुम दूसरों को नहीं दिखाओ बोलता। तुम चुपचाप से आपकी भेंट करने का है और वो कर छोड़ बोलता है, ताकि वो स्वर्गीय पिता देख लेता है और आपको चंगाई से भर देगा। ऐसा यीशु मसीह हमको इधर समझाया, अच्छी तरह से समझाया। तो हमको जो भी काम करने का है वो सिर्फ यीशु मसीह का जैसा करने का है। बड़ा आदमी करके, पैसे वाला है करके, दादागिरी करके, मैं सबसे ऊंचा हूं मोहल्ले में, मैं गुंडा हूं मोहल्ले में, ऐसा शान शोहरत दादागिरी करके बोलता है यीशु मसीह, कुछ फायदा नहीं है। और सबसे जो प्यार से चलेगा, दूसरों बेईमान लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, गुंडे लोगों को, मोहल्ले वाले गुंडे लोगों को के लिए प्रार्थना करेगा, और बुरे जो उनको सता रहे हैं,
ड्यूटी पे और गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, उनको बार बार वापस भेजते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो और उसका फल आपको मिल जाएगा। जो आप दूसरों को करता है उनका फल आपको मिल जाता है, दूसरों का जीवन बदलने को। वो बोलता है यीशु मसीह, आप चुपके करो, प्रार्थना करो दूसरे के लिए, और ये प्रार्थना आपका कभी सुनेगा पिता, स्वर्गीय पिता कभी सुनेगा ये प्रार्थना, जब भी आप पवित्र बनते तभी। तो आपको पवित्र बनना लाजिम जरूरी है हर कैथलिक को। और जब तुम प्रार्थना करे तो कपाटियों के समान न हो, क्यों ना कि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आप जाके सभा में और चर्च में जाके बड़ी आवाज से उधर खड़ा रह के आप प्रार्थना कर रहा हूं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप अच्छी प्रार्थना कर रहा, ऐसा बोलता है सब ढोंगी लोग करता है। और ऐसा प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं बोलता यीशु मसीह, क्योंकि ये लोगों ने उनको मान लिया कि ये प्रार्थना कर रहा करके। लेकिन परंतु जब तो प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और दार दार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करा, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा कि दूसरों का जैसा शोर समाचार करके सबके सामने जाके प्रार्थना कर रहा, ये तुम प्रार्थना कर रहा क्योंकि तुम पवित्र नहीं है। जो लोग पवित्र होएगा वो बोलता है प्रार्थना उसका उसके कमरे में जाके दरवाजा बंद कर कर पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर बोलता। बोले तो क्या दर दार बंद करके बोले तो क्या ये सब वाइट बुराई छोड़ के आप एक होके पवित्र आत्मा और स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह के साथ एक होके तुम प्रार्थना कर बोलता, और इसका प्रतिफल आपको स्वर्गीय पिता देगा देगा। तो हमारा कोई भी प्रार्थना है तो यीशु मसीह बोल रहा कि वो गुप्त में होना मांगता। बोले तो क्या हमको पवित्र होके प्रार्थना करना पड़ेगा। जब भी पवित्र होके हम लोग प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हमारा स्वर्गीय पिता के पास पहुंचता है। क्यों हम लोग सब बुराई छोड़ के अभी पवित्र बन गए। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया स्वर्गीय पिता, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ
ये यूट्यूब लाइव पे इंसान है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये प्रचार सुनेंगे उनको सबके लिए तू चंगाई दे दे, सबकी बीमारियां दूर कर, और सबको कोविड बीमारी से बचा कर रख, और सब इनका कामा जो अटके हुए है सब करके दे, और घर में कोई मुसीबत है तो वो भी हाल करके दे, और सबको आपका प्यार में भर, और जो लोग काम करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और जो काम ढूंढते हैं उसको अच्छा काम, बड़ा पगार का काम बड़ी कंपनी में दे दे, और जो लोग अभी बेकार है कोविड बीमारी के वजह से और जिनका काम निकल गया हुआ है उनको पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के उनका काम फिर से चालू कर। और ये सब देखने के बाद, ये चंगाई देखने के बाद, ये चमत्कार देखने के बाद ये लोग पवित्र बनने को आपकी कृपया, आपका प्यार उनके ऊपर रख, ताकि ये पवित्र बन जाए। आमीन।